नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के राजनीतिक सफर की। ये कहानी है जमीनी स्तर से शुरू करके राज्य के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सफर होता कैसे है? कैसे कोई स्थानीय नेता एक एक सीढ़ी चढ़कर पूरे राज्य का मुखिया बन जाता है? आइए इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, किसी भी नेता की पॉलिटिकल जर्नी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो कहाँ से आए हैं। तो राजनीति में आने से पहले भूपेंद्र भाई पटेल कौन थे? तो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल का जन्म 1962 में अहमदाबाद में हुआ। वो पटेल समुदाय से आते हैं और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी जो बैकग्राउंड है वो राजनीति की नहीं बल्कि सिविल इंजीनियरिंग की है। और शायद यही वजह है कि उनके काम करने का तरीका बड़ा व्यवस्थित है, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंजीनियर एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत इमारत खड़ी करता है। और बिल्कुल उसी व्यवस्थित तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की इमारत खड़ी की। उनका सफर आप जानते हैं सीधे किसी बड़े पद से शुरू नहीं हुआ, नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी बिल्कुल जमीनी स्तर से, लोगों से जुड़कर। उनके सफर की नींव रखी गई थी लोकल गवर्नेंस में। 1995 से ही वो मेमनगर नगरपालिका में एक्टिव थे। फिर 2008 में वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब शहर की सबसे बड़ी सिविक बॉडी के वाइस चेयरमैन बने और 2015 में अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अडा के चेयरमैन। अब ये कोई छोटे मोटे पद नहीं थे। इनसे उन्हें जमीनी स्तर पर यह सीखने को मिला कि एक शहर असल में काम कैसे करता है। ये एक धीमी लेकिन लगातार चढ़ाई थी जिसने उन्हें प्रशासन का एक गहरा अनुभव दिया। तो लोकल गवर्नेंस में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल करने के बाद अब बारी थी एक बड़ी छलांग की, मतलब स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में कदम रखने की। और फिर आता है साल 2017। 2 दशकों के इस अनुभव के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और पहली बार घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और नतीजा सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड तोड़ जीत। इससे ये बात साफ हो गई थी कि जमीनी स्तर पर जो सालों की मेहनत थी उसने लोगों के बीच उनकी एक बहुत मजबूत पहचान बना दी थी। और ये कोई एक बार की जीत नहीं थी। 2022 के चुनावों में भी घाटलोडिया के जनता ने उन पर फिर से भरोसा जताया, जिससे उनकी लोकप्रियता पर एक पक्की मोहर लग गई। ये दिखाता है कि उनका अपने लोगों के साथ कनेक्शन कितना गहरा था। तो स्थानीय नगरपालिका से लेकर विधानसभा तक का सफर पूरा करने के बाद अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब उन्हें राज्य के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। जी हां, भूपेंद्र भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री चुने गए। उन्होंने पहली बार 13 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद 12 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। तो ठीक है, वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन एक लीडर के तौर पर वो हैं कैसे? उनकी कार्यशैली क्या है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है? देखिए, उन्हें एक काफी विनम्र और कम विवादित नेता के तौर पर जाना जाता है। उनका मुख्य फोकस शासन और प्रशासन में सुधार लाने पर रहता है और ऐसी नीतियों पर जो आर्थिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दें। कुल मिलाकर उनका ये सफर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो ये मानते हैं कि कड़ी मेहनत और जमीनी जुड़ाव से राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो वो 2017 से घाटलोडिया के विधायक हैं और 2021 से गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, भूपेंद्र भाई पटेल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज की राजनीति में जमीनी अनुभव का सच में कोई महत्व है? उनकी यात्रा तो यही दिखाती है कि कैसे दशकों तक जमीन पर किया गया काम किसी को भी राज्य का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकता है।